बीपीएससी टीआरई के रिजल्ट में सुधार को लेकर गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों की हालत दिन ब दिन खराब होते जा रही है। देखिए कि जिस प्रकार से परसों और कल छात्रों की हालत रात में लगातार नाजुक हुई थी और छात्र एक एक करके हॉस्पिटल जा रहे थे और अपना इलाज करवा रहे थे, लेकिन आज की स्थिति ऐसी आ चुकी है कि यहाँ के एक दो छात्र इतने गंभीर रूप से बीमार हो चुके हैं कि उसे पीएमसीएच में भर्ती करवाना पड़ चुका है। और अभी तक यहाँ पर आज आंदोलन का तीसरा दिन है, लेकिन इसके बावजूद किसी भी अधिकारी का यहाँ पर आना नहीं हुआ। कोई भी नेता, कोई भी मंत्री अभी तक नहीं आए हैं इन लोगों की सुध लेने के लिए कि क्या कुछ हो रहा है इनके साथ। देखिए अभी हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि धरना प्रदर्शन पर लगातार बने हुए। बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ से पीएमसीएच हॉस्पिटल अभी अपने साथी को लेकर गए हैं जहां पर उसका इलाज चल रहा है, लेकिन कुछ छात्र हैं यहाँ से, उनसे बातें करेंगे और जानेंगे जिस प्रकार से लगातार 2-3 दिनों से छात्रों की हालत लगातार खराब होते जा रही है। आज जिस छात्र को पीएमसीएच में भर्ती कराया, क्या कुछ हुआ उनके साथ? वो एक्चुअली में उनको कुछ चक्कर टाइप की महसूस ऐसे होने लगा, तो फिर स्थानीय गर्दनी बाग हॉस्पिटल में ले जाया गया उनको कुछ साथी के द्वारा। तो वहां से फिर उन्हें बेहतर ट्रीटमेंट के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। अच्छा, जिस प्रकार से कल भी एक छात्र की हालत खराब हो गई थी, शायद यहाँ है आपकी कल आपकी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, क्या हुआ था और आज क्या हो गया? हम गए थे, मतलब कल यहाँ पे सोए थे, भूख हड़ताल पे, सुबह से कुछ नहीं खाए, 2 दिन हो गए थे। और हम गए थे पेशाब करने और पेशाब करके आ रहे थे, बस मतलब पूरा चक्कर टाइप का है, बस हम लड़खड़ा के नीचे गिर गए। जब नीचे गिर गए तो सब भाई लोग दौड़े, क्या हुआ, तो क्या फैजान गिर गया। तो सब पकड़ के यहाँ पर लाकर सुलाए पूरा अच्छे से बेना और पूरा होके, तो थोड़ा सा राहत तो थोड़ा सा मिल गया। लेकिन हमारा कहने का मतलब कि इतनी सा राहत हमको नहीं चाहिए। हम माननीय नीतीश सरकार से कहना चाहते हैं, हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहते हैं कि जो हमारे सीट है, जो हमारे जनरल का सीट है, जो उर्दू का सीट है, मुख्य रूप से जो उर्दू का सीट है उसको भरा जाए और जो जनरल का सीट है उसको भरा जाए। और दूसरी चीज कि हमारा ये मांग है कि जो नियोजित शिक्षक है उनको अपने ही सीट पर राजकर्मी का दर्जा दिया जाए और हमारे सीट खाली छोड़ दिया जाए। इतने बच्चे जो बेरोजगार घूम रहे हैं उन सबको रोजगार मिलना जरूरी है, बहुत इसीलिए कह रहे हैं। एक मेरा भाई जो है वहां पर सोया हुआ था, हमको लगा के सो गया, हमको लगा कि भी सोया है, जब ऐसे कर रहे हैं तो जाग ही नहीं रहा है। इसको टांग करके बगल वाला हॉस्पिटल में ले गया, फिर वहां पर उनको रेफर करके पीएमसीएच हॉस्पिटल में उसको भेज दिया गया। अब सोचिए कि अब इतनी बुरी हालत है कि वो वहां पर जाकर भर्ती है। अगर मान लिया कल को मर मुरा गया, कुछ हो गया उसको, तो उसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब सरकार देगा। अभी तक कोई अधिकारी, कोई मंत्री नेता नहीं आया देखने के लिए? नहीं, कोई नहीं आया। जो रहमान सर है वो आए थे और फिर एक इसके जहाँ सर आए थे, बस 2 शिक्षक अब तक आए। अब तक किसी का पता नहीं। एक खान सर हैं, इनके बारे में जानते हैं पूरा। खान सर को कौन नहीं जानता, पूरा उनका डुगडुगिया फेरा हुआ। पूरा कहा जाता है कि पूरा एशिया महाद्वीप में सबसे नंबर 1 टीचर हैं। लेकिन आज उनके ही धरती पर, उनके पटना की धरती पर हमारा आए हैं, लेकिन हमारा सूचना लेने आज तक खान सर नहीं। खान सर थोड़ी आएंगे आपके पास? क्यों नहीं आएंगे सर? बड़े आदमी है। बड़े आदमी नहीं है, वो कहते हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं। हम पैसा कम से कम रखते हैं ताकि गरीब के बच्चे पढ़ सके। लेकिन यहाँ गरीब के बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं नौकरी के लिए, तो क्यों नहीं हमारे हक के लड़ने के लिए क्यों नहीं आ रहे खान सर? हम खान सर से गुहार लगाते हैं कि खान सर आइए, हमसे मिलिए और हमारे लिए आप बहुत बड़े टीचर हैं। आपका एक सिर्फ जुबान से जो निकला हुआ शब्द है ना, वो जा करके जितने बड़े बड़े अधिकारी नेता उनके तीर दिल पर तीर की तरह लगेगा। इसीलिए कहते हैं खान सर आइए, हम लोग का सपोर्ट करिए। ऐसे ही लोग खान सर के बारे में बोलते हैं कि कोर्स बेच रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, लेकिन हम ये सब नहीं मानते। हम मानते हैं खान सर बहुत अच्छे आदमी हैं और वो अगर हमारे सपोर्ट में आएंगे तो हमारा निश्चित है कि ये आंदोलन जो है 100 नहीं 101% जो है सफल हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं खान सर को आना चाहिए हमसे मिलने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए कि आप लोग इतने आदमी हैं, तो मान लीजिए कि इतने सारे छात्रों की प्रॉब्लम है बिहार में, इस समस्या से न जाने कितने छात्र ग्रसित हैं, तो आप ही लोग सभी का जिम्मेवारी लेके बैठे हुए हैं कि हम ही को मच्छर कटाना है, डेंगू होना, हॉस्पिटल में भर्ती होना। आप लोग के साथी कुछ कह रहे हैं कि जब तक हमें हमारा न्याय नहीं मिल जाता हम नहीं जाएंगे, भूख हड़ताल से यहीं पर दम तोड़ देंगे। जी नहीं, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि हम लोग भावी शिक्षक बनने वाले हैं। और थोड़ा सा कैमरा इधर दिया जाए कि हमारे आदर्श, जिनको जिनकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा, इनके मतलब चलाए हुए मूवमेंट पे हमारी देश भारतवर्ष आज़ाद हुआ। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे राज्य के भी मुखिया, जो कि बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं,
अच्छे प्रतिभा के धनी है। हमारे राज्य के उप मुखिया यानी उप मुख्यमंत्री बहुत ही अच्छे प्रतिभा के वो धनी है, और मुझे उन दोनों से ही उम्मीदें हैं कि हुजूर आप राजकर्मी की दर्जा तो उन्हें दे ही रहे हैं, वो सीट को हम सभी फ्रेश कैंडिडेट को अगर पीआरटी में, चूंकि ये सेकेंड टीआरई 2 में फिर पीआरटी की वैकेंसी दे भी नहीं रहे हैं, तो वो सीट पे अगर हम लोग चले जाते तो हम भी अपनी महती भूमिका उस विद्यालय में जाके, आपका जो सपना है कि मेरा बिहार विकसित बने, मेरा बिहार शिक्षित बने, तो हम भी आपके उसी ड्रीम प्रोजेक्ट को एक छोटी सी हिस्सा बनना चाहते हैं और एक अपने समाज को एक अच्छे समाज की निर्माण करने में अपनी भी भागीदारी देना चाहते हैं। बस मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे राज्य के जो मुखिया और उप मुखिया हैं वो वास्तव में हम सभी की सुधि लेने जरूर आएंगे, और हम सभी की सुध लेके निश्चित रूप से गंभीरता पूर्वक इस पर विचार कर हम सबों की नैया पार लगाएंगे। कल एक छात्र बीमार हुए, परसों एक छात्र बीमार हुए थे, आप भी कल बीमार हो जाइएगा, ये भाई साहब भी हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे, एक एक करके सभी बीमार हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो सकती है कि अगर किसी को डेंगू हो जाए, किसी को सही टाइम पे इलाज नहीं मिले, तो किसी की मृत्यु तक हो सकती है। इसके बावजूद भी आप लोग अड़े रहिएगा। मेरा एक ही मांग है सर, क्योंकि हम बेरोजगार है, हमको अगर खाने के लिए पैसा नहीं मिलेगा तो अपना हक के लिए तो कुछ न कुछ करेंगे। और इतना ही नहीं, हम अपने पढ़ाई करके अपने क्वालिफाई के कट ऑफ से लगभग 14-15 अंक ज़्यादा लाके भी हम मतलब कट ऑफ के दायरे में नहीं आए, मेरिट मेरा नहीं बना। और मेरे जो हक की जो लड़ाई है किसी से नहीं है, ये हमारे सरकारों की नीति से हमारे हक मारा गया है, क्योंकि हमारे लिए ये जो सीट जो वैकेंट आई थी उस पर हमारा हक था, न कि नियोजित शिक्षक का। और मालूम नहीं इन लोगों का क्या रणनीति है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन नियोजित को अपने सीट पे रख के वो खाली सीट को सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, हमको यही गुहार है सर। देखिए, इन लोगों की पहले ही दिन से यही मांग है कि नियोजित शिक्षक को उसके सीट पर समायोजन किया जाए और फ्रेश कैंडिडेट को वहां पर मौका दिया जाए। बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जिनको कि कट ऑफ के बराबर मार्क है लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, बहुत सारे एज प्रॉब्लम की वजह से हुए या फिर बहुत सारे, तो उसी टाइप के कैंडिडेट यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बिहार के बहुत सारे छात्र हैं। लेकिन आप लोग अगर सोए हुए होंगे तो आपके लिए ये लड़ रहे हैं, क्या आप भी इसके समर्थन में, आपके लिए यहाँ पर खून बहा रहे हैं, आपके लिए दिन में गर्मियों में पसीना बहा रहे हैं, रात में मच्छरों से कटवा रहे हैं, खून बहा रहे हैं, पीएमसीएच हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं, क्या आप भी इसके समर्थन में? कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज करके जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।